चैनल की सुबह 5 बजे वाली खबरों में सभी बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं, कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, इसी के साथ ही एक बड़ी गुड न्यूज़ भी आ रही है, बड़ी सौगात आ रही है, उसके बारे में जानेंगे। मानदेय वृद्धि से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी जानेंगे। पहले तो इस लेटर को देख लीजिए आप लोग। डॉक्टर राजा गणपति आर आईएएस हैं, जिलाधिकारी सीतापुर के हैं। इनकी ओर से जो है आशा और आंगनबाड़ी कर्मी एएनएम को लेकर एक जो है लेटर लिखा है। प्रिय समस्त एएनएम और आशा बहू, प्रिय समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका दीदियों को लेकर लिखा है। दरअसल आपको बता दें, आंगनबाड़ी बहनों को एक और जिम्मेदारी दी जा रही है। भारत की जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की गई है। पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना को लेकर कहा गया है कि 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के मध्य देश के सभी राज्यों, संघ क्षेत्रों में, और दूसरा चरण जनसंख्या गणना का फरवरी 2027 में आयोजित की जाएगी। प्रदेश के प्रगणकों द्वारा मकान सूचीकरण 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक एवं मकान सूचीकरण से पूर्व स्व गणना की अवधि 7 मई से 21 मई तक प्रस्तावित है। और इसी के साथ ही आंगनबाड़ी बहनों को भी इसमें लगाया गया है और भी कर्मचारी लगाए गए हैं। तो इसीलिए जानकारी निकल कर आई है। वेब पोर्टल पर अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय 14 भाषाओं में जो है जानकारी उपलब्ध है। कोई भी एक सदस्य लगभग 15 से 20 मिनट में स्व गणना की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए परिवार संबंधी विवरण को दर्ज कर सकता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मेन बात नीचे लिखी हुई है। यहाँ पर डॉक्टर राजा गणपति हैं, जिलाधिकारी सीतापुर। इन्होंने कहा है, आपके द्वारा यानी आंगनबाड़ी आशा एएनएम कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं और इसके अतिरिक्त जनगणना से जन कल्याण की संकल्पना को साकार किए जाने हेतु उपयुक्त अवधि 7 मई से 21 मई तक वेब पोर्टल, ये वेब पोर्टल आप लोग देख सकते हैं बड़ी गौर से। ये वेब पोर्टल है के माध्यम से परिवार संबंधी विवरण, स्व गणना तथा अपने क्षेत्र के समस्त परिवारों को स्व गणना हेतु प्रोत्साहित करते हुए अपेक्षित सहयोग, यानी कि आंगनबाड़ी बहनों से ये कहा गया है वह अपने अपने जो है क्षेत्रों में इस तरीके से प्रचार करेंगी ताकि लोग जो है क्या कर सकें, स्व गणना यानी खुद से ही जो है अपने जो है गणना कर सकें। ये काम जो है अपने क्षेत्रों में करेंगे। अब बात कर लेते हैं उस खुशखबरी के बारे में जो जो आपने अभी देखी है। दरअसल ये खुशखबरी है, वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आंगनबाड़ी बहनों का उत्तराखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, वो प्रदर्शन खत्म हो चुका है और यह प्रदर्शन सहमति के बाद खत्म हुआ है। सहमति किस बात की हुई है, ये तस्वीर तो हमने कल आपको दिखाई ही थी। और ये यूनियन के कर्मचारी भी बैठे हैं और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठे हैं। देहरादून में शनिवार को इनसे मुलाकात आंगनबाड़ी प्रतिनिधिमंडल की हुई थी। मानदेय में 140 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी पर सहमति बनी है। ठीक है, कल हमने आपको ये बताया था कि यूनियन की मुलाकात हुई, आज हम आपको ये बता रहे हैं 140 रुपये, अगर 4 या 12 तो किस तरीके से जो है 14 दिन में 74 या 42 सौ रुपये बढ़ रहे हैं। इस तरीके से अगर 140 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है तब की स्थिति में, यानी कि 4200 रुपये मंथली यानी महीने के हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खबर में लिखा क्या है वो समझते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से खबर है। उत्तराखंड में लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कर्मचारी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने सकारात्मक रुख अख्तियार किया है। प्रदेश की अध्यक्ष रेखा नेगी के नेतृत्व में जो है संगठन के प्रतिनिधिमंडल में पुष्कर सिंह धामी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें मानदेय वृद्धि सहित अन्य लंबित मांगों पर सहमति बन गई है। सीएम धामी के आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। अध्यक्ष रेखा नेगी ने जानकारी देते हुए बताया है कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने संगठन द्वारा पूर्व में दिए गए मांग पत्र पर चर्चा करते हुए 140 रुपये जो है प्रतिदिन की मानदेय बढ़ोतरी पर अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने उपस्थित विभागीय अधिकारियों को भी इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त सचिव चंद्रेश यादव ने जानकारी दी है कि को केंद्र सरकार को जो है 150 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव विभागीय स्तर पर पहले ही भेजा जा चुका है। केंद्र को भी इन्होंने प्रस्ताव भेजा है और यहाँ पर एक कुछ जानकारी लिखी है वो भी समझते हैं। सहमति के बिना नहीं होगी 300 रुपये की कटौती, ये भी बड़ी बात निकल कर आ रही है, इसको भी समझ लेते हैं क्या है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी बहनों का प्रदर्शन चल रहा था, वो तो स्थगित हो गया है। और यहाँ पर देखिए किन किन बातों पर सहमति हुई है। तो 300 रुपये की कटौती हो रही थी, वो भी नहीं की जाएगी। सरकार और विभाग में जो है कुछ हिंदी गलत लिखी है, इस अखबार में स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों की सहमति के बिना उनके मानदेय में 300 रुपये की कोई भी कटौती अब नहीं होगी। विभाग ने आश्वासन दिया है कि आंदोलन या धरने पर रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं काटा जाएगा। वार्ता के सफल और सकारात्मक परिणाम आने पर संगठनों ने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री और शासन का आभार भी व्यक्त किया है। चीफ कोऑर्डिनेटर इंद्रजीत सिंह, ये सब नाम डले हुए हैं। सचिव हैं, महिला सशक्तिकरण बाल विकास निदेशक है बंशीलाल राणा, और ये सभी लोग मौजूद रहे हैं। तो एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। और उत्तर प्रदेश वालों, आपका इंतजार काफ़ी समय से चल रहा है। अब अगली खबर, अगला अपडेट आपका ही आने वाला है। हालांकि डेट अभी तय नहीं है, ठीक है, इंतज़ार आपको करना पड़ रहा है, ये दुखद बात है, लेकिन नंबर आपका भी आएगा, चिंता मत करें। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी बहनों का जो है यूनियन मिला है और इस तरीके से घोषणा कर दी गई है। और यहाँ पर भी जो है कोई ना कोई एक आदेश जारी करके
स्पष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि जो मांग पत्र सौंपा है वो मांग पत्र पर सहमति बन गई है। और अब ये देखिए मुख्यमंत्री खुद ही बैठे हैं, ये यूनियन के लोग बैठे हैं, ये पत्र पढ़ रहे हैं जो लिखा हुआ है, सहमति भी बन गई है। अब देखते हैं उत्तराखंड में ये मिलने की कार्रवाई कब से शुरू सरकार करती है। आंगनबाड़ी बहनों को उत्तर प्रदेश ले चलते हैं। जालौन से एक खबर आ रही है, दरअसल आंगनबाड़ी केंद्र ही नहीं है जालौन में। ऐसी खबर क्यों आ रही है? ज्ञापन इस पदाधिकारी हैं यूनियन के एक, तो इन्होंने जो है सभासद है, दरअसल इन्होंने एक लेटर जो है सौंपा है। क्या कहा इन्होंने वो समझते हैं। दरअसल छोटी सी अपडेट आ रही है, जालौन से एक खबर है, नगर क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र न होने से स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में सभासदों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नगर में जल्द आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की मांग की है। चलिए अब जाते जाते एक खबर और जान लेते हैं। कल दर्शक हमारे पूछ रहे थे कि फतेहपुर में भर्ती है या फिर और भी कई जनपदों के बारे में, लखीमपुर के बारे में पूछ रहे थे। तो ये आप ऑफिशियली साइट देख सकते हैं, यूपी आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसियों के बारे में जानकारी दी गई है। हम रोज़ाना आपको अपडेट इसलिए बता देते हैं कि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो सिर्फ वैकेंसी की वजह से ही इस खबर को देख रहे होंगे। तो फिलहाल एक एक करके आपको बता देते हैं कहाँ पर वैकेंसी अभी चल रही है। शॉर्ट में बताते हैं क्योंकि पहले भी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर लिखा है वर्कर्स वैकेंसी। वर्कर्स का मतलब होता है कार्यकर्ता भर्ती, ठीक है। कार्यकर्ता भर्ती के बारे में यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिए। कहाँ कहाँ कार्यकर्ताओं की भर्ती चल रही है बताया गया है। वर्कर्स वैकेंसी लखनऊ में आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञप्ति 25 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है भर्तियाँ, 16 मई 2026 तक चलेगी। और नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जिसमें लिखा है व्हाट्सएप, केवल व्हाट्सएप। तो भैया आप लोग व्हाट्सएप भी करें, व्हाट्सएप में करके कोई भी अपनी समस्या है, सुझाव है, खबर है तो प्रेषित करें। व्हाट्सएप का मतलब व्हाट्सएप ही होता है, तो आप लोग कॉल ना करें, ये लिखा हुआ है, कॉल ना करें। इसमें आप लोग कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव नहीं होगी। आगे आपको बता दीजिए लखनऊ में आंगनबाड़ी भर्ती है, एक्टिव मोड में है, जल्दी कर लें अप्लाई, 16 मई लास्ट डेट है। प्रयागराज वालों के लिए भी अच्छी खबर है, प्रयागराज वाले जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, 13 मई जो है लास्ट डेट है, 22 अप्रैल से आवेदन शुरू हो चुके हैं। और आज ये खबर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जल्दी से जल्दी अप्लाई करना होगा। मऊ वाले आवेदन कर सकते हैं। मऊ में आंगनबाड़ी भर्ती 16 अप्रैल से शुरू हो गई है, 6 मई एक्टिव मोड में है। एक और जनपद एक्टिव मोड में है, संभल। तो इन 4 जनपदों में से अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो करीब है, संभल वाले जल्दी करना क्योंकि ये डेट करीब है। बाकी और भी जनपद अपडेट होंगे। और अभी एक जानकारी निकल कर आई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि 10,123 आंगनबाड़ी भर्तियाँ संपन्न हो चुकी हैं। और लगभग जो है मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि हम 65,000 भर्तियाँ जो है इस साल संपन्न करने वाले हैं। 65,000 बहुत बड़ी संख्या में होती है और इस साल संपन्न हो जाएंगी भर्तियाँ। होमगार्ड की 45,000 भर्तियाँ चली रही हैं। इस भर्तियाँ वो हैं जो संविदा वाली हैं, ठीक है, या फिर मानदेय वाली हैं। और बाकी अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में भर्ती का आवेदन हो चुका है या फिर नहीं, तो आपको ऑफिशियली साइट पर जाना होगा, ठीक है। ऑफिशियली साइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर जाकर देख लेना, एक क्लोज लिखा होगा। क्लोज अगर लिखा है तो आवेदन ले लिया गया, डेट ओवर हो चुकी है, डेट भी लिखी होगी यहाँ पर। जैसे आजमगढ़ है, आजमगढ़ में भर्ती संपन्न हो गई है, 15 अप्रैल तक थी। तो ये भी देख लेना आप अपने अपना जनपद। नमस्कार।